आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने आलोचकों और विपक्षी नेताओं को सामने बैठाकर करारा जवाब दिया और उनका यह भाषण उतना ही शानदार और दमदार था जितना पठान फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर सफलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह शाहरुख खान ने पठान फिल्म के जरिए बॉयकॉट करने वालों को करारा जवाब दिया, ठीक उसी तरह आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष के बॉयकॉट गैंग को चुन चुन कर हर मुद्दे पर जवाब दिया और विपक्ष के बेशरम रंग को एक्सपोज कर दिया। इस दौरान उन्होंने कभी कविताओं के जरिए व्यंग किया, कभी कहानी सुनाकर अपनी बात कही और कभी विपक्ष को उसके खराब प्रदर्शन का आईना दिखाकर उस पर जबरदस्त प्रहार किया, विपक्ष को शर्मिंदा करने की कोशिश की। इसीलिए आज हम इस भाषण के महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका पूरा सार मैं बताना चाहता हूं। अपने अंदाज में मैं आपके सामने इस भाषण का एक विश्लेषण करता हूं, इससे पहले कि आप भाषण के जो महत्वपूर्ण और दिलचस्प अंश हैं वो देखें। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस 1 घंटे और 28 मिनट लंबे भाषण के मायने क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को उम्मीद थी कि विपक्ष अडानी के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को संसद में जवाब देने के लिए मजबूर कर देगा, उन लोगों को आज बहुत ही निराश होना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में गौतम अडानी का एक बार भी जिक्र किया ही नहीं। राहुल गांधी को यह लगा था कल कि उन्होंने मोदी को फंसा दिया है, बीजेपी को फंसा दिया है, सरकार को फंसा दिया है और अब तो प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में आकर अपनी सफाई देनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण का सार यह था कि विपक्ष उनकी आलोचना कभी नहीं करता, बल्कि विपक्ष उन पर सिर्फ निराधार आरोप लगाता है। इसलिए आलोचना और आरोप में फर्क है। जब आलोचना की जाएगी तो वो जरूर जवाब देंगे, लेकिन जब आरोप लगेंगे तो आरोपों का कोई जवाब नहीं। इसीलिए जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, वो उसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन जब झूठे आरोप लगाए जाएंगे जिनका कोई आधार ही नहीं है, तो फिर उनका जवाब देने की क्या जरूरत। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई, या ये कह लीजिए एक मौका मिल गया उन्हें अपनी 9 वर्ष की उपलब्धि गिनवाने का, और अपने भाषण के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि इन उपलब्धियों की चकाचौंध की वजह से विपक्ष निराशा के अंधेरे में खो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज एक जननायक की तरह बोले और उन्होंने कहा कि उनके पास देश के 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है और विपक्ष झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को कभी भी खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी अखबारों की हेडलाइंस और न्यूज चैनल्स में अपना चेहरा चमकाने से नहीं बने हैं, बल्कि उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का एक एक पल खपा दिया है, इसलिए वो आज मोदी है। इसके अलावा इस भाषण के 2 हिस्से थे, आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा था वर्ष 2004 से 2014 के बीच का, जिसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे उस समय के इस पहले हिस्से में 2004 से 14 के बीच यूपीए की सरकार ने हर मौके को मुसीबत में बदल दिया। मौका उन्हें मिला, लेकिन मौके का फायदा उठाने के बजाय वो हर मौके को मुसीबत में बदलते चले गए और ये 10 साल भ्रष्टाचार, बेईमानी और आतंकवाद से भरे हुए थे। और इस दौरान तब की यूपीए सरकार ने देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और इस भाषण का जो दूसरा हिस्सा था, अगर हम बांटें दूसरे हिस्से में, दूसरा हिस्सा है 2014 से 2023 के बीच का, जिसे आप मोदी काल कह सकते हैं, जिसमें मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बताया कि आज जब दुनिया युद्ध और आर्थिक संकट से घिरी हुई है, ऐसे में भारत कैसे दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन भारत में आज भी हर तरह की स्थिरता है। यह है नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर। आज ये खास जैकेट भी पहनकर आए थे जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी है, और इसी को आप समझ लीजिए कि ये उनका एक सुरक्षा कवच है। लेकिन पिछले 9 साल में जब हम झूठे आरोपों की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या हुआ। लेटेस्ट झूठा आरोप है अडानी का आरोप, जो इस तरफ है। रफाल का आरोप लगा था 2019 के चुनाव से पहले। पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूसी का आरोप लगा था, इस पर भी संसद में बहुत हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। जब भी मोदी चुनाव जीतते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने वोटिंग मशीनों को सेट किया हुआ है, ईवीएम का आरोप उन पर लगता है। इधर अगर आप देखें, महंगाई का आरोप लगता है,
बेरोजगारी का आरोप लगता है, जीएसटी से लोगों को बर्बाद कर दिया, यह आरोप लगता है, और गुजरात दंगों का आरोप तो लगता ही रहता है। अभी हाल ही में एक बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है उसने इन आरोपों को फिर जिंदा कर दिया है, और नोटबंदी का आरोप भी उन पर अक्सर लगता है। लेकिन आज इसमें आपको क्या दिखाई देगा जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी ने कहा है कि उनके पास 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है, उनके साथ 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। और आज ये समझ लीजिए, जो उनकी नीले रंग की जैकेट आपको दिखाई दे रही है, इसी को आप उनका सुरक्षा कवच समझ लीजिए। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में 51 मिनट लंबा भाषण दिया था, जिसमें से उन्होंने 45 मिनट, 51 मिनट में से 45 मिनट सिर्फ अडानी और अडानी के जुड़े मुद्दों के बारे में बात की, और इनमें भी 29 मिनट तक वो लगातार ऐसे ही आरोपों के बारे में संसद को बताते रहे जो अडानी से संबंधित थे, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया। और संसद में वो बोले तो 51 मिनट तक, लेकिन सबूत जरा भी नहीं पेश कर पाए। आरोप उन्होंने बहुत सारे लगाए, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने भाषण को अडानी और प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित कर दिया, और इस दौरान वो अपने साथ एक तस्वीर भी लाए थे जिसमें गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो 88 मिनट लंबा भाषण दिया, उसमें सबसे ज्यादा शब्द उन्होंने जो बोला वो था 140 करोड़ भारतीय। बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे, 140 करोड़ लोग। इस देश की जनता सब समझती है, और जनता ने यह देखा, राहुल गांधी ने एक बार भी 140 करोड़ लोगों के बारे में बात नहीं की, लेकिन मोदी बार बार यही 140 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मोदी ने सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने पिछले 9 वर्ष की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और 88 मिनट के इस भाषण में सिर्फ 6 मिनट ऐसे थे जब उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं पर व्यंग किया, और उन्होंने गौतम अडानी का और राहुल गांधी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने पिछले 9 वर्षों में उन पर सिर्फ झूठे आरोप लगाए हैं, लेकिन कभी भी उनकी सही आलोचना नहीं की, और जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा, उन्हें बड़ी खुशी होगी और वो इसका जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान अब यह देखिए, बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना कि राहुल गांधी उस समय क्या कर रहे थे। राहुल गांधी पहले तो जब भाषण शुरू हुआ तब नहीं आए थे सभा में, लेकिन देखिए जब प्रधानमंत्री ये सब बोल रहे थे तो राहुल गांधी के हाव भाव क्या कह रहे थे, और इन हाव भाव को आप यहां इन तस्वीरों में समझिए। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, पीछे मैं कमेंट्री करता रहता हूं। राहुल गांधी का रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब पूरी शिद्दत के साथ भाषण दे रहे थे तो विपक्ष का जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरीके का था। राहुल गांधी जानते थे उन्हीं के बारे में बात हो रही है। राहुल गांधी जानते थे जो कविताएं कही जा रही हैं, ये जो किस्से कहानियां प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं, इन सब का जो निशाना है वो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी कुछ इस तरह से बैठकर इस भाषण को सुन रहे थे। इस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ जब राहुल गांधी लोकसभा की छत की तरफ देख रहे थे। अब जब ये पूरा भाषण खत्म हो गया, राहुल गांधी का भी एक बार भी जिक्र नहीं आया, अडानी का भी एक बार जिक्र नहीं आया। राहुल गांधी ने सोचा था कि उन्होंने मोदी को फंसा दिया है। जब वो सदन से बाहर आए तो उन्होंने इस पर पहली प्रतिक्रिया इस भाषण पर क्या कही, क्या कहा उन्होंने, ये भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। आंसर एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे,
चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। क्या होगा फिर आगे? तो राहुल गांधी निराश हैं। एक तो ये कि अडानी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जरा भी एक बार अडानी का नाम तक नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने जब नाम ही नहीं लिया तो वो ये कैसे कहेंगे कि जांच कराएंगे। ना तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया, इतना भी नहीं कहा कि वो चेक करवा लेंगे, और अडानी का नाम तक नहीं लिया। इसलिए थोड़ी निराशा है विपक्ष में। प्रधानमंत्री मोदी को यह जैकेट 6 फरवरी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से उस वक्त गिफ्ट की गई थी जब उन्होंने इंडियन ऑयल की एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है अनबॉटल्ड इनिशिएटिव। और इस योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हर साल 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा है, और इन बॉटल्स की मदद से पेट्रोल पंप में काम करने वाले सहायकों और सुरक्षा बलों के लिए यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। और उसी को प्रमोट करने के लिए, इसी योजना को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज इसी प्लास्टिक को, बॉटल्स को रिसाइकिल करके जो जैकेट बनी है उसे वो पहनकर आज आए थे।